आइए आज सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया अक्षर, हिंदी ध्वनि व हिंदी शब्दों के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझने की इस सीरीज में पढ़े लिखे होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षरों से ही भाषा बाल रूप में जन्म लेकर शब्दों और उसके बाद वाक्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाती है। किसी भी कारण से यदि आरंभ ही अक्षरों के अत्यधिक ही त्रुटिपूर्ण ज्ञान से हो, तब भाषा को बाल रूप में ही पोलियो हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते और समझते हैं आज के अक्षर को, क्यों इसे ऐसे पढ़े। आइए जाने इस अक्षर को और अंग्रेजी की सच्चाई का पता लगाएं। जाने ग्रामीण भारत की शिक्षा एवं भाषा को कमजोर करने में अंग्रेजी का योगदान, विशेषतः ग्रामीण भारत। पहला प्रश्न, क्या आपको सच में पता है यह क्या है? आपका उत्तर होगा एन, अंग्रेजी के एक अक्षर एन का नाम। जबकि दूसरा प्रश्न हमें स्वयं से और भी पूछना चाहिए, जो कि अधिकांशतः हम नहीं पूछते। यही कारण है हम अंग्रेजी के अक्षरों को सही व व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाते। प्रश्न, क्या यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी के एक अक्षर न का नाम नो है? मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यही हमें समझना है, समझाना है। जितनी देर उतनी ही देर समझाने में होगी और इसका मूल्य उतने ही समय तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना ही होगा अपनी शिक्षा में। जब मैं कहता हूँ विशेषतः ग्रामीण भारत, इसका भाव या आशय समझना भी अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए कृपया क्यों एंड कैसे प्रश्न, व्हाई एंड हाउ नाम की प्लेलिस्ट के वीडियोस देखते रहे। मूल अंतर एन और नो अक्षर में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एंड नो? नो न केवल इसका नाम है, बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी न ही होती है, अर्थात जैसा नाम वैसा काम है। आशा करता हूँ कि आप आरंभ से ही ए से लेकर एच तक के एपिसोड्स देख चुके होंगे, क्योंकि उन एपिसोड्स में विस्तार में स्वर व्यंजन अक्षरों में चर्चा की गई है और अंग्रेजी व हिंदी के स्वर व्यंजन अक्षरों की कई बातों को अब हम गहराई से समझ चुके हैं। यदि फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम देखें, अक्षर इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वावल और अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर होता है। स्वर की विशेषता होती है कि स्वर वर्णमाला का एक वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन अक्षर तब तक नहीं है जब तक उनके साथ एक स्वर नहीं आ जाता है। आरंभ के स्तर में मुझे अंग्रेजी अल्फाबेट्स से अधिक त्रुटि हिंदी शिक्षा में दिखती है, क्योंकि हम हिंदी वर्णमाला नहीं बल्कि अक्षरमाला से शिक्षा का आरंभ करते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे गिनती नंबर्स का आरंभ 0 से नहीं बल्कि 1 से बच्चों को सिखाना हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आरंभ में कभी भी क से कबूतर नहीं होता है, क्योंकि यह एक अक्षर है। आरंभ में क कबूतर होता है, क्योंकि क एक व्यंजन है। बच्चों की शिक्षा आरंभ करते समय ऐसी त्रुटि हमें अंग्रेजी अल्फाबेट में नहीं दिखती है। यदि ए ई आई ओ यू को छोड़ दें, बाकी सब हमें व्यंजन ही मिलते हैं, अक्षर नहीं मिलते। इसीलिए अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर, कॉन्सोनेंट प्लस वावल। बच्चों को सिखाते समय हमेशा व्यंजन रूप का ही प्रयोग करें, क्योंकि बोलते समय हमारे व्यंजन रूप का ही प्रयोग होता है। नो अक्षर कब बनता है? जब व्यंजन न के साथ और स्वर आ जाता है, तब यह नो अक्षर बन जाता है। नो, नो नो नल, नो नो नोमक नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते व पढ़ते समय हम व्यंजन रूप का प्रयोग करते हैं। नन्ना नल, नन्ना नमक। दूसरी ओर एन केवल इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि न होती है, अर्थात नाम और काम दोनों में ही भिन्नता है। भिन्नता कैसी है? जैसे न का उच्चारण करके हम यहाँ नल बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या एन का उच्चारण करके इसे मैं पढ़ सकता हूँ एनेम, एनाइट, एनाइट, एनेम। मैं इसे क्यों एनेम, एनाइट नहीं पढ़ता? क्योंकि एन इज अ कॉन्सोनेंट नेम, एक व्यंजन का नाम है। यदि यहाँ से हम स्वर अ को हटा दें, अ को हटा दें और यहाँ से हम स्वर ए को हटा दें, अब हमारे पास क्या बचता है? व्यंजन ध्वनि। यहाँ अंग्रेजी में भी क्या बचती है? न। हिंदी में भी हमारे पास क्या बचती है? व्यंजन ध्वनि न। नन्ना नल, नन्ना नमक। यहाँ भी नन्ना नेम, नन्ना नाइट। मूल रूप में एन हमें न ध्वनि देता है, इसलिए सब जगह हमें ध्वनि मिलती है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में, नन्ना नन्ना, नन्ना नन्ना। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। नन्ना
नन्ना नन्ना कैसे जैसे नन्ना नदी नन्ना नींबू नन्ना नेट नन्ना नाइन नन्ना नोज नन्ना नदी नन्ना नेम नन्ना नल नन्ना नेस्ट नन्ना नाइट नन्ना नेल नन्ना नमक नन्ना नेक सब जगह हमें क्या साउंड मिला नन्ना नन्ना हमें ध्वनि मिली नन्ना 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 नींबू नन्ना नेट नन्ना नाइन होता है नन्ना नोज नन्ना नदी नन्ना नेम भी होता है नन्ना नल नन्ना नेस्ट नन्ना नाइट होती है नन्ना नेल नन्ना नमक नन्ना नेक भी होती है सब जगह साउंड मिल रहा है नन्ना नन्ना हमें ध्वनि मिल रही है नन्ना नन्ना प्रैक्टिस भी करना है नन्ना नन्ना यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है धन्यवाद।